बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, मेरा आज का टॉपिक है मसूर की दाल, जो हमारे यहाँ मलका मसूर कहलाती है, जिसे बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। ये है तो आम सा मगर बहुत लजीज पकवान। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसूर की दाल तनावल फरमाई कि नहीं? हमारे कुरान में मसूर की दाल के बारे में क्या अहकामात हैं? तो इन सवालात के जवाबात जानने से पहले बाबे इल्म सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारी वक्तन फवक्तन अपलोड की जाने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस पा सकें। मेरी वीडियोस कमेंट और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सामाइन, मसूर की दाल का किस्सा सूरह बकरा में मिलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिरौन के जुल्म सितम से निजात दिलाने के लिए मिस्र छोड़ने का हुक्म दे दिया और फरमाया कि अब बहुत जुल्म बर्दाश्त कर लिया, जिस देश में जुल्म हो उसे छोड़ देना चाहिए। हजरत मूसा बनी इसराइल को साथ लेकर वादी सीना पहुंच गए। उस वादी में बनी इसराइलियों का खाने पीने का सामान खत्म हो गया, तो उन्होंने भूख से निढाल होकर हजरत मूसा से कहा कि अब अपने रब से खाने पीने की चीजें मांगिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मेरी कौम की भूख मिटाने का कोई इंतजाम करें। तब अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से मन्नो सलवा उतारा। सामाइन, मन्नो सलवा दो किस्म के एक खाने का नाम है। मन सफेद रंग का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेर को कहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत की कि जब हवा के जरिए ये खाना नाज़िल हुआ करे तो जितनी जरूरत हो, जितनी भूख हो, उतना लें और खा लें। कल के लिए जमा ना करें, जखीरा ना करें। लेकिन लोगों के दिलों में ये खौफ पैदा हो गया कि अगर किसी दिन मन्नो सलवा ना उतरा तो वो तो भूख से मर जाएंगे। तब उन्होंने दूसरे दिन के लिए जमा करना और जखीरा करना शुरू कर दिया। तो नबी की नाफरमानी से वो तमाम खाना जो कल के लिए बचा के रखा गया था सब सड़ गया, बासी हो गया। सामाइन, अल्लाह का रिज़्क यानी खाना सड़ने और बासी होने का कॉन्सेप्ट भी तब से ही स्टार्ट हुआ और मनोसलवा उतरना बंद हो गया। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बनी इसराइल ना होते तो कभी गोश्त ना सड़ता, कभी खाना बासी या खराब ना हुआ करता। लेकिन एक दूसरी रवायत है कि बनी इसराइल मन्नो सलवा खा खा के थक गए थे, उकता गए थे। तब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हम मन्नो सलवा खा खा कर उकता गए हैं, हमने खेती बाड़ी करनी है और जमीनी चीजें खानी हैं। अब बनी इसराइल को अपने काफिले को एक जगह रोककर क़याम करना पड़ता। वो खेती बाड़ी करते और प्याज, ककड़ी, मसूर की दाल उगाते। ये काश्तकारी मंजिल पर पहुंचने में ताखीर का बाइस बन रही थी। लेकिन बनी इसराइल तो अल्लाह की नेमत की नाफरमानी कर चुके थे। अब ये सब करना उनका मुकद्दर था। फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा, तो हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से पत्थर के चारों तरफ 12 जगह पर अपने आसा मुबारक को मारा और पत्थर पर 12 चश्मे फूट गए और बनी इसराइल के 12 कबीलों ने एक एक चश्मे को अपने लिए मखसूस कर लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कद्दू खाओ, ये दिमाग को ताकत देता है, और मसूर की दाल खाओ क्योंकि इसकी तारीफ 70 अंबिया अलैहिस्सलाम की जबान पर रही है। एक और हदीस के मुताबिक मसूर की दाल दिल को नर्म और शुभ कर देती है और आंखों से निकलने वाले पानी यानी आंसुओं को बढ़ाती है, गरूर खत्म कर देती है। मसूर की दाल में 12% पानी और 60% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं।
इसमें प्रोटीन की भी वाफर मिकदार मौजूद होती है। मसूर की दाल का लेप खसरा, चेचक और फोड़े फिंसियां खत्म कर देता है। मसूर की दाल कब्ज कुशा होती है। मसूर की दाल पीसकर रोटी पकाकर खाना भी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। मसूर की दाल पीसकर दूध और चुकंदर मिक्स करके चेहरे पर मास्क लगाने से चेहरा चमकदार और सुर्खो सफेद हो जाता है। सामाइन, आप भी देसी घी में पकी हुई मसालेदार लजीज मसूर की दाल के साथ कटे हुए प्याज और टमाटर और ताज़ा नान तनावल फरमाएं और अपने दोपहर के खाने को पुरलुत्फ बना लें। मेरी वीडियो बंद करने से पहले चेक कर लें कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं कि नहीं। अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ मेरी वीडियोस कमेंट और लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।